स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये BEVAE 1 का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये OMR सीट में एग्जाम होते हैं। किस में होते हैं? OMR सीट में होते हैं। तो बच्चे जो है कि हर साल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही मात्रा में फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंफ्यूजेबल क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और जो बच्चे बुक को रिवीजन नहीं करके जाते हैं, बुक्स को देखकर नहीं जाते हैं, वो बच्चे इसमें मार खा लेते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये मैं आपको दिया हूँ, ये जो लेके आया हूँ आज है, ये जून 24 का है ना, जून 2024 का सैंपल पेपर नहीं कह रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि टोटल इसमें से ना 5 से 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इग्नू में। आप सभी को पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछने के चांसेस होते हैं। तो आप कम से कम ना 5 साल से ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सभी देख के जाना, ध्यान से समझ कर जाना, कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस अभी कर सकते हो। मैं अभी ये एक नंबर से, यानी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन में आपको 50 मार्क्स मिलते हैं और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। तो ये 50 मार्क्स लाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा ज्यादा 15 से 20 नंबर तक लाके फंस जाते हैं, ठीक है। तो भैया 18 के बाद अब आपका नंबर आ रहा है तो आप पास हो, लेकिन फिर भी आपको पास या अच्छे मार्क्स तो लाना ही यार। तो लेकिन फिर भी बच्चे फेल करते हैं। बच्चे कितना लाएंगे? 9 को सही करेंगे, बच्चे 10 को, मैंने देखा है, बच्चे 16 का सही करेंगे, बच्चे 15 का सही करेंगे, इस तरह से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसमें पास होने के लिए आपको यही करना होगा कि भाई बुक को अच्छा से रिवीजन करना होगा। 5 साल के प्रीवियस ईयर, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देख कर जाने होंगे एग्जाम देने। तो आपको कंप्लीट वीडियो जो भी करवाऊंगा 50 क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आप खुद से करोगे। पहले देखना कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, देन आपको क्या करना है, जो मैं आंसर बताऊंगा उसमें से आपको क्या करना है, टिक कर लेना कि भाई ये में लगा गलत हुआ, ये सही हुआ। तो आप देखना कि आपका 50 में से कितना सही हो रहा है, मुझे स्कोर बताना कमेंट करके, ठीक है। और बताओ भैया 50 में से कितना है स्कोर, कमेंट करना। और ये भी बताना आप लोग कि भैया कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो भैया। बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है, ये कोड का बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, BEVA है ना, BEVA 1 का एग्जाम जो होता है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। सो इंडिया में बहुत लोग देते हैं, तो कहाँ कहाँ से आप लोग दे रहे हैं, किस जगह से आप हैं, कौन सी सिटी से, सिटी भी मेंशन करिए। देखते हैं कि कितने लोग, कितने सिटी से कितने लोग हैं, है ना, कौन कौन सी सिटी से कितने लोग देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं। सो ये आपको जो मैं करवाऊंगा भाई 100% ट्रू आंसर करवाऊंगा, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी। हाँ, मैंने बढ़िया से रिसर्च किया, देखा, समझा, देन। और बुक रिवीजन वाली वीडियो आपको 100% देखने ही होंगे, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके बुक रिवीजन करना ही है। अगर बुक रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई आपकी चांसेस ज्यादा रहेगी कि आप फेल करोगे। इसीलिए बुक रिवीजन आप करना ही है आपको, क्योंकि एग्जाम में जो चेक होता है ना, एग्जाम देने के बाद ये जो चेक होता है वो हमारे से बुक के अकॉर्डिंग चेक होता है, वो भी मशीन से, ऐसे नहीं चेक होता है, हाथ से कोई चेक नहीं करते हैं। तो मशीन से चेक होता है, तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे देते हैं, कभी कभी गूगल का दिया हुआ आंसर गलत होता है यहाँ पे। सो ध्यान देना ये इस बात का। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, और आप लोग स्टार्ट कीजिए। देखिए 50 में से कितने नंबर आप लेके आते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न आपके सामने स्टूडेंट, देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, देखिए इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है, बट इसे इंग्लिश को हिंदी में ही तो आप समझेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर आपको क्या करना, इंग्लिश तो आपके एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन रहेंगे, देखेंगे। तो भैया आपको मैं हिंदी में करा रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश वाले क्या करना है, अपना अपना टिक लगा लेना सही पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है? फसल क्षेत्र, अभयारण्य, पार्क या वन? तो प्राकृतिक पर्यावरण है, कौन है भैया? वो है आपका वन, याद रखना। चलो, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? आप लोग वीडियो को रोक के पहले अपना आंसर देना, फिर आप मेरा आंसर देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यही है कि नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने, लुसियन फेब्रे ने, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, या फ्रेडरिक रटजेल ने?
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, देख लो आप लोग का क्या आंसर हो रहा है। आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक रटजेल। क्वेश्चन नंबर आपके स्टूडेंट 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। जो 17 सतत विकास जो आपके बुक में दिए गए हैं, आप लोग देख लेना, आपके बुक में साफ साफ लिखे होंगे, देखना कौन इनमें से नहीं है। जलवायु क्रिया, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक समानता, गुणवत्ता की शिक्षा, इनमें से कौन नजर नहीं आ रहे भैया? वो नजर आएंगे गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। तो आप लोग सही कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 4 में बताया जा रहा है, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं है। तो वो आपका राइट होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, वो होता है 8,000 मीटर। ठीक है, तो 8,000 मीटर से अधिक नहीं है जीवन का अस्तित्व समुद्र तल से। ठीक है, ध्यान देना। अब आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में कोशी स्तर 5 पर रखा गया है? प्लवक, छोटी मछली, शार्क या बड़ी मछली? आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट शार्क। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6, जीव मंडल में सरफल का मुख्य भंडार। जीव मंडल में सरफल का मुख्य भंडार क्या होता है? आप लोग अपना अपना आंसर दो। मिट्टी और तलछट, वायुमंडल, सागर या फिर जीव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर, मिट्टी और तलछट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पारिस्थितिकी अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है? ग्रॉस कम्युनिटी, क्रमक, काई चरण या फिर जीव? आप लोग देखो, आप लोग का क्या आंसर हो रहा है, आप लोग देख लो, और सही आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका 2 नंबर, क्रमक। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चींटीखोर, विशाल उड़न गिलहरी और स्लॉथ पाए जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, समशीतोष्ण वर्षावन में या समशीतोष्ण सदाहर वन में? आप लोग आपका अपना आंसर चेक करो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक ज्वारंदमुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है खड़े पानी के विशाल क्षेत्र का, जीवों की कम संख्या का, बड़ा आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का, या फिर ज्वारंदमुख के भौतिक वातावरण में छोटे बदलाव का? आप लोग अपना आंसर चेक करो, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 नंबर, बट आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? घास स्थल बायोम, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम या टुंड्रा बायोम? राइट आंसर आपका हो स्टूडेंट, देख लीजिए क्या है आपका राइट आंसर होगा मरुस्थल बायोम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? नितलक, पटलक, तरणक या परिपाद? आप लोग देखो आपका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट नितलक। क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? आपको पता होना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, और इसे सही समझना है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है बुक का, तो बुक के अकॉर्डिंग आपको समझना है। आप लोग बुक को रिवीजन जरूर कीजिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को खत्म होते ही आप लोग सबसे पहले बुक रिवीजन वाला वीडियो देखना है। आप लोगों को अगर पास करना, तो कई बच्चे यहाँ पे बैक वाले भी होंगे, सो ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को बुक अच्छा से रिवीजन करना ही है, देन आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, ये ध्यान रखना। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, वन या फिर प्राकृतिक गैस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वन। ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना, तो इसे बचा कर रखना चाहिए, वन की बर्बादी नहीं करना चाहिए, वन को बचा के रखना चाहिए, वन की कटाई नहीं करना चाहिए भैया, वन ही तो हमारे जीवन का आधार है। अब बताओ, वन ही नहीं रहेगा तो हम सांस कहां से लेंगे, हम ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाती है?
तो ठोस अवस्था वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स वो कराते हैं ऊर्ध्वपातन, जो ठोस से डायरेक्टली सीधे वाष्प पे अवस्थित होते हैं। वो जल पे या लिक्विड पे या तरल पे अवस्थित नहीं होता, ठोस के बाद डायरेक्टली वाष्प बन जाते हैं, तो ऊर्ध्वपातन होता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका 14 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? जोहट, बांस से बूंद सिंचाई, सत्र सिंचाई या कूल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए आप लोग क्या है आपका आंसर, और इसका राइट आंसर होगा सत्र सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? घास, झाड़ियां और पेड़ उगाना, तट के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण, ढलान के साथ बड़े पेड़ों को काटना, चेक डैम का निर्माण करना। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, देख लीजिए आप लोग क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 15 का, ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? जीवन को बनाए रखने और वन वाले अनेक औषधीय उत्पादनों को उपलब्ध कराना, कागज के निर्माण के लिए प्रयुक्त लकड़ी और बांस का गद्दा प्राप्त होता है, मिट्टी के कटाव की जांच करता है, कई आदिवासी समुदाय में जीविकापार्जन का सहारा बनता है। राइट स्टैंस आपका 16 नंबर में हो जाएगा, 33 नंबर मिट्टी के कटाव की जांच करता है। चलो अब 17 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, क्राउन फायर किसमें होती है? कांटेदार वन में, सवाना वन में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र के जंगल में, घन घन जंगल में। तो ये क्राउन फायर होती है स्टूडेंट्स, याद रखना घने जंगल में, ठीक है, घने होगा या घने घने। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और वनवासियों को सक्षम बनाता है? वन अधिकार नियम 1986, वन संरक्षण नियम 1986, वन अधिकार नियम 2006 या वन संरक्षण नियम 1988। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वन अधिकार नियम 2006। हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? उच्च स्थानिकता, कम स्पीशीज प्रचुरता, कम विविधता या फिर लगातार खतरे में नहीं? तो इनमें से कौन से क्षेत्रों में होती है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वह उच्च स्थानिकता में होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? चाय की, आम की, सागौन का पेड़ या गेहूं की? राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए 2 नंबर, आम की। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के मूल उपयोग हैं? वैकल्पिक मूल्य, वसीयत मूल्य, अस्तित्व मूल्य या सौंदर्य मूल्य? आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वैकल्पिक मूल्य। भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है, भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, भारत और उसके पड़ोसी देशों में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, या भारत में 26 मान्यता स्थानीय केंद्र है। तो देखिए इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 नंबर की भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक वाद केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा? राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका पवन ऊर्जा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग है प्रदूषण मुक्त, सस्ता या दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त, ना सस्ता और ना ही प्रदूषण मुक्त? आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ऑप्शन नंबर 3 दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट होगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आपंक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन? तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लो, मीथेन। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है बतख के लिए, हाथी के लिए, सांप के लिए या छिपकली के लिए? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आप 27 नंबर में सांप के लिए।
एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? व्यूपिंग क्रेन, काले पैर वाले फेरेट्स, एंगस गाय या फिर पुष्पोदभी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग मिला लो, देख लो आपका क्या आंसर हो रहा है। काले पैर वाले फेरेट्स फेरेट्स। ठीक है, चलो आप देखते हैं 29 नंबर। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न में के रूप में कार्य करने के अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। प्राकृतिक फिल्टर, पानी का नियामक, प्राकृतिक प्राचीर या प्राकृतिक रिचार्जिंग अधिग्रहण करता। तो आपका स्टूडेंट्स राइट हो जाएगा प्राकृतिक प्राचीर। चलिए 30 नंबर में है, यूनेस्को द्वारा MAB प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम का अर्थ है मनुष्य और जीव मंडल, मनुष्य और बायो, मानव जाति और जैव विविधता या मानव जाति और बायो। आप लोग देख लो आपका क्या आंसर हो रहा है। राइट आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स मनुष्य और जीव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए राइट होगा 1 नंबर। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलो 32 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाले ऑक्सीजन का माप कौन सा है? MPN, TDS, BOD, COD। अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, अगर पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो देखिए स्टूडेंट पदार्थ निम्नलिखित में से विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप होता है भैया BOD, बोड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? DDT, कागज, प्लास्टिक या पारा। तो राइट आंसर इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए कागज। भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है 35 dBA, 40 dBA, 45 dBA या फिर 50 dBA। तो राइट होगा स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग 45 dBA। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? प्रानुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग या लेंगुनन। तो देखिए इसका हो जाएगा स्टूडेंट 35 नंबर में आपका 1 नंबर में प्रानुकूलन। ठीक है, तो कौन सा अपशिष्ट भौतिक उपचार है यहाँ पे? प्रानुकूलन। निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भूमिगत निपटान, समुद्र में संरक्षण, भस्मीकरण या लैंड फील निपटान। तो क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान देना। तो लैंड फील निपटान ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है? जैव निम्नीकरण, जैवावर्धन, जैव सांद्रता या जैव संचयन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट जैव आवर्धन। 38 है, 4 स्थानों A, B, C और D की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ था। तो देखिए A 5.5, B 6.2 है, C 6.5 है या D 6.9 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पहचान करना pH का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा A 5.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार बुक से मिला लेना, ठीक है। किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 मई, 5 जून या 16 सितंबर या 22 दिसंबर। तो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन था कथन CPCS के लिए सत्य नहीं है? यह ओजोन अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, इनका उपयोग पेंट और डायोडंट में किया जाता है, ये स्थिर होते हैं और वर्षा तक निचले वातावरण में रहते हैं, ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इनका उपयोग पेंट और डिओड्रेंट में किया जाता है।
हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? 1976, 1980, 1985 या 1987? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग देखिएगा 1976 में। ठीक है, 42 नंबर में है, एनबीए के तहत स्थापित किया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स जैव विविधता अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? मगरमच्छ, ऊंट, हाथी या सिंह? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऊंट। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है एटियोलॉजी, महामारी विज्ञान, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी? तो देखिए ये आपका होगा एटियोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? मलेरिया, मदिरोन्मत्तता, मधुमेह या मंगोलिज्म? तो देखिए ये आपका है स्टूडेंट्स मंगोलिज्म। ठीक है, आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? बाढ़, ऊष्मा तरंग, भूस्खलन या दावागीन दावाग्नि? ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देखिए आपका राइट हो जाएगा इसमें से भूस्खलन, जो भूवैज्ञानिक एक आपदा है यहाँ पर। चंडो प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? तो साइलेंट वैली मूवमेंट, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन या ताज ट्रेपीजियम? तो ये जो जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स याद रखना, चिपको आंदोलन से ये चंडू प्रसाद भट्ट जुड़े हुए थे। कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? भारतीय विचार, पश्चिमी विचार, सिनेटिक विचार या दोनों पश्चिमी और सिनेटिक विचार? देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स भारतीय विचार, है ना। ये भारत में ही हर चीज को देखिए बहुत ही महत्व देता है, संस्कृति को महत्व देता है, पर्यावरण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण को माँ की तरह माना जाता है। ठीक है, भगवान धरती माँ माना जाता है। तो इस तरह से पर्यावरण भारत में ये विचार होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विचार। पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है क्या? आर्थिक असमानता, भौगोलिक असमानता, प्रक्रियात्मक असमानता या सामाजिक असमानता? तो देखिए स्टूडेंट्स इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए सामाजिक असमानता। अब है एएनवीआई निवेश केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए हैं? शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार? देखिए स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 नंबर में, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 50 मोस्ट क्वेश्चन करवाए। आप लोग बताइए 50 में से आप लोग कितने नंबर लाए हो? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कितने नंबर आपका आया है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ये आपका दूसरा वीडियो है, ये आपका कौन सा वीडियो है स्टूडेंट्स? दूसरा वीडियो है। मैं आपके लिए फिर से और भी वीडियो लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 5 6 7 8 जो भी हो, जितना भी ज्यादा हो सके जल्दी से लाओ, आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊं। और देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिलेगा। देखिए जहां से आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पीडीएफ में मेरे जो कि यहाँ पे जैसा होता है ना कि 50 का 3 नंबर सही है तो 50 का 3 नंबर पे क्लिक करके या फिर 3 नंबर को ये करके हमें आपको दे दो, नहीं ऐसे नहीं देने वाला। आपको सिंपल दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करो, और लास्ट में क्या होंगे, एक आंसर की दूंगा जिसमें से आप लोग चेक करना कि आपका कितना सही हो रहा है कि नहीं। तो आंसर की आपको लास्ट में मिल जाएंगे इसके, है ना। ऑप्शन के जो आंसर होंगे वो लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर की के जरिए। तो वहां पे आप लोग मिला ना कितना आपका सही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करना जरूर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ। आप लोग को चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं अभी भी नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया। सब्सक्राइब करेगो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना।
तभी आगे बढ़ेंगे और हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड जरूर लगाऊंगा, और डिजिटल बोर्ड से आपको फेस फेस एक्सपीरियंस के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी चलो आप लोग सब्र कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो ज्यादा वायरल नहीं होगा। वीडियो को वायरल करने के लिए लाइक करना जरूरी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसमें देखिए पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा, जो इंस्टा में मिलेगा। इंस्टा में देखिए बहाना इसमें नहीं चलेगा कि हम इंस्टा नहीं चलाते चलाते, इंस्टा नहीं चलाते नहीं चलाती बहाना नहीं। तो आपके दोस्त होंगे, उनसे भी उनके जरिए भी आप इंस्टा मैसेज करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। भाई बहन किसी के भी मोबाइल से ले सकते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन ये मैसेज नहीं करना टेलीग्राम में। अगर टेलीग्राम में आप मैसेज करेंगे पासवर्ड के लिए, मैं डायरेक्टली वहां से डिलीट कर दूंगा या फिर वहां से रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए टेलीग्राम में मैसेज नहीं करना पासवर्ड के लिए, इंस्टा में आपको पासवर्ड मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। जेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।